हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज हम जानने वाले हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी खासियत क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले क्या बात होगी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी कि उतना हमने इमेजिन भी नहीं किया होता है जितने वो छोटे होते हैं। ठीक है, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, हमारे बुक में ना एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, बट वो एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते, वो आप लैब में परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने कहा है कि आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हो। कैसे? आप एक ग्लास लो, ठीक है, एक ग्लास ले लो, बोल ले लो, उसमें क्या करो, पानी ले लो, उसके अंदर आप डाल दो 2 to 3 ड्रॉप डेटॉल। फिर क्या करना है आपको, आपने एक बोल लिया, ठीक है, उसमें आपने डेटॉल का सोल्यूशन बना लिया। ऐसा ही आप दूसरा बोल लो जिसमें आप 90 ml तक पानी ले लो, और जो अभी डेटॉल का वाटर बनाया था आपने उसमें से थोड़ा सा 5 ml 10 ml वाटर लेके दूसरे वाले में डाल दो, तो दूसरे वाले में भी आपको स्मेल दिखेगा। फिर ऐसे ही आप कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र करते रहेंगे, 10 to 15 टाइम्स करेंगे, और आप देखेंगे कि तब भी जो स्मेल है वो आ ही रही है। तो वो स्मेल किसकी वजह से आ रही है? वहाँ कुछ ना कुछ तो डेटॉल के पार्टिकल्स रहे होंगे जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल आ रही है। अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो स्मेल भी नहीं आएगी, बट पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से हमें स्मेल आ रही है। तो ये हमें क्या बताता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जितना हमने इमेजिन भी नहीं किया होता है। समझ में आया? तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कोई चीज़ ही नहीं बनेगी। जैसे कि ये पेन है, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में ऐसा कुछ अट्रैक्शन रहा होगा जिसकी वजह से थोड़े पास पास आए होंगे, या फिर हम इनके बीच में कुछ ऐसा अट्रैक्शन फील करा सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या करें, कंबाइन हो जाए। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। थर्ड क्या है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं, राइट। थर्ड वन इज particles of matter continuously moving। वो हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गिलास पानी लो, आपको दिखेगा कि पानी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल अभी भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमली मूव कर रहे होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बॉटल ले लो, ठीक है, उस बॉटल में क्या करो, हाफ बॉटल पानी लो, हाफ खाली रहने दो। हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वाटर रूम टेम्परेचर पे ही उसके कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और वेपर के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वापस से कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, और ये सारी चीज़ें एक बॉटल के अंदर चल रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है मूविंग है? ऑफ कोर्स, इसी बेसिस पे तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं? मूव कर रहे हैं। समझ में आया? फिर क्या है? फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन them। Particles of matter have space between them। जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मैटर के, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा? फिर से एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास पानी के अंदर जब आप सॉल्ट या फिर शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्ट या फिर शुगर कहाँ चला जाता है? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं तो जगह होगी जहाँ पे वो जाके छुप जाता है और हमें दिखता नहीं है,
ठीक है, गायब तो नहीं हो जाता। अगर हम मानते कि चलो गायब हो गया, जादू हो गया, तो वापस से हम उसको रीगेन कैसे कर पा रहे हैं? हम उसको रीगेन कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो अभी भी उधर प्रेजेंट है, वो छुप के बैठा है, हमें दिख नहीं रहा, बस इतनी सी बात है। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये क्या है? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। आई होप कि चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।